प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर इस मान्य क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास में आपको 50 प्रश्न करवा रहा हूँ। 50 में से अगर आपने 35 प्रश्नों का आंसर दे दिया ना, तो मान के चलो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो याद रहे, अगर आपको सीईटी के एग्जाम को पहले बार में क्वालिफाई करना है तो आपको 50 में से 50 प्रश्न देखना है और 50 में से आपको 35 प्रश्न सही करके दिखाना है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला। क्लास को ध्यान पूर्वक देखिएगा, एक भी प्रश्न आपको इस क्लास में से छोड़ना नहीं है। तो चलो, पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया, राजस्थान में सिंहद्वार किस जिले को कहते हैं? सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को स्टार लगा लो, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है कि राजस्थान में सिंहद्वार किस जिले को कहते हैं? अलवर है, जयपुर है, भीलवाड़ा या आपके अलवर है? तो लड़ लो, अलवर आपके दो ऑप्शन में आ चुका है। कोई बात नहीं है कि राजस्थान का सिंहद्वार है, ये आपके अलवर को कहते हैं। किसे कहते हैं? अलवर को कहते हैं। अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान के शिक्षा नगरी किसे कहते हैं? बताओ, राजस्थान राजस्थान के शिक्षा नगरी किसे कहते हैं दोस्तों? जयपुर है, उदयपुर है, कोटा या आपके चित्तौड़गढ़ है? जल्दी से बताओ। अगर आप सीईटी एग्जाम को पहले बार में क्वालिफाई करना चाहते हो तो ध्यान पूर्वक क्लास देखिएगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। कि राजस्थान की शिक्षा नगरी या आपके कोटा को कहते हैं। किसे कहते हैं? राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा को कहते हैं। आपका से ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, बावड़ियों का शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बावड़ियों के शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर है, बूंदी, जोधपुर है या आपके डूंगरपुर है? अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बावड़ियों के शहर के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप बूंदी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप बूंदी बता रहे हो। दोस्तों, पहले का मैंने 50 प्रश्न करवा रहा हूं, 50 में से आपको 35 प्रश्न सही करके दिखाना है। बावड़ियों के शहर के नाम से बूंदी को जानते हैं। अगला प्रश्न देख लो, बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला है। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला है दोस्तों, गढ़वाड़ा मेला, शीतला माता का मेला, पुष्कर मेला या आपके कपिल मुनि का मेला? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, आप सभी के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। कमेंट प्रत्येक विद्यार्थी को मैं देख पा रहा हूँ। शीतला माता का मेला बता रहे हो। क्या बता रहे हो? शीतला माता का मेला बता रहे हो। शीतला माता का मेला ये आपके चाकसू में लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है। दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है दोस्तों, आमेर है, मंडौर है, नरेना या आपके करौली? सबसे पहले तो आप इस क्लास को क्या कर दो, लाइक कर दो और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, दादू पंथ की प्रमुख पीठ कौन सी है? क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप नरेना बता रहे हो, यानी कि जो सी ऑप्शन बता रहे ना, सी ऑप्शन बताने वाले का सही है। चलो, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, रमजोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? बताओ। यह कि रमजोल एक प्रकार का आभूषण होता है और यह रमजोल आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बताओ। कमर है, नाक है, उंगली या आपके पैर है? चलो बताओ। दोस्तों, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर आपके क्या लिखा हुआ? रमजोल लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे आपके एक बार रमजोल लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? रमजोल लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने जो ये रमजोल लिखा, रमजोल में यहाँ पर किसके पैर में गांठ लग रही है? बताओ। कि रमजोल में गुरुजी ई के पैर में गांठ लग रही है। किसके लग रही है? कि गुरुजी ई के पैर में गांठ लग रही है। मतलब ई के पैर में गांठ लग रही है तो रमजोल आपके कहाँ का आभूषण हो जाएगा? पैर का आभूषण हो जाएगा भाई। ठीक है, बेहतरीन सा फंडा है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार से हम आसानी से समझ सकते हैं प्रश्न को। ठीक है ना। चलो, अगला प्रश्न देख लो।
अगला प्रश्न है, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है? जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है? प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है या आपके बांसवाड़ा? जल्दी से बताओ। अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो कि गुरुजी मुझे 40% मार्क्स लेकर आना सीईटी में, ठीक है ना, तो डेली क्लासेस ज्वाइन करो। प्रतिदिन मैं आपको क्लासेस करवा रहा हूँ। चलो, जाखम की बात हो रही है, यहाँ पर आप बता रहे हो प्रतापगढ़ है। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप प्रतापगढ़ बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन ऐसे हो गया। अगला प्रश्न देख लो, दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ओसिया जोधपुर है, पीपलोद बाड़मेर है, कोट मांगलोद नागौर है या कछुआ कोटा? दधिमती माता का मंदिर तो गुरुजी ये आपने कोट मांगलोद में, और घाट मांगलोद आपके नागौर के अंतर्गत है, तो आपका से ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो, जयपुर शहर का वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? जयपुर शहर का वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बता देता हूं, अगर आप सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि गुरुजी मुझे सीईटी के अंदर पहली बार में सिलेक्शन लेना है, कैसे करके मैं इस बार गुरुजी सीईटी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक सीईटी की 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ, यानी कि आप सभी विद्यार्थियों में विश्वास दिलाता हूँ। अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, फिर भी चाहते हो गुरुजी मुझे सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो आप इन अंतिम दिनों में, यानी कि आपके पास जो समय बचा हुआ ना, आप इन अंतिम दिनों में इस 5000 प्रश्नों की ई बुक को पढ़कर अपना सिलेक्शन आराम से ले सकते हो। तो इंतजार किस बात का, जल्दी से आप इस 5000 प्रश्न की ई बुक को पढ़ लो कि गुरुजी ये ई बुक हमें कहाँ और कैसे मिलने वाली। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा और सोचिएगा। देखो, ये इस ई बुक है ना, इसका आपको नाम मात्र का प्राइस आपको लिखेगा और 99 रुपए का प्राइस है। कितना? 99 रुपए का प्राइस है। और ये मिलेगी कहाँ पर है, तो नंबर नोट कर लो, 6367256234। इस नंबर पे 99 रुपए का क्या करना है, पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। यानी कि आपको पेमेंट भी इस नंबर पे करना है और पेमेंट करके आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर के व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा। आप जैसे मुझे स्क्रीनशॉट भेजो ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5000 प्रश्नों वाला ई बुक भेज दूंगा, और गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप इस ई बुक को पढ़ लेते हो तो आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकला रोक नहीं पाएगा। तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हो, जल्दी से इस ई बुक को परचेज करो, आज और अभी से बढ़ जाओ, और इन अंतिम दिनों में इसका रिवीजन करके अपना सिलेक्शन आराम से ले सकते हो। चलो, यहाँ पर बता रहे हो आंसर सबका आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। डी बताने वाले का सबका सही है। अगला आप देख लो, पन्ना धाइवे दुर्गा दास राठौर के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है। पन्ना धाइवे दुर्गा दास राठौर के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है ना, वह है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो दोस्तों, पन्ना धाई ने क्या किया था, अपने पुत्र का बलिदान दिया था। क्या दिया था? अपने पुत्र का बलिदान दिया था। और जब पुत्र का बलिदान दिया तो अपने देश के लिए बलिदान दिया भाई, ठीक है, ऑप्शन ऐसे ही है। अगला आप देख लो, अगला आपने कि हाड़ौती का सुरंगा मेला कहलाता है। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहलाता है पर्वतसर का मेला, चंद्रभागा मेला, रामदेवरा मेला या आपके पुष्कर मेला? जल्दी से बताओ। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहलाता है। आप सबको कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे हो? चंद्रभागा मेला बता रहे हो, जो आपके झालरा बटन है, झालावाड़ के अंदर क्या लगता है? कहां पर है? झालरा बटन झालावाड़ के अंदर लगता है। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? जालोर है, बाड़मेर है, सिरोही या आपके पाली? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपको डेली सीईटी की तैयारी करवा रहा हूँ।
ठीक है, चलो ग्रेनाइट सिटी के नाम से ये आप क्या झालोर को जानते हैं? ऑप्शन जो यहाँ पर बता रहे हो ना, ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले विद्यार्थियों का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? तमाशा, ख्याल, गवरी या आपके भवाई? सबसे पहले इस प्रश्न को स्टार लगा लो। दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में बताया क्लास को पूरा देखना है, ध्यानपूर्वक देखना है, प्रत्येक प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना? चलेगा भाई, बिल्कुल शानदार। सभी का यहाँ पर कमेंट आ चुका है और यहाँ पर आप बता रहे हो कि गुरुजी घबरी को लख दो। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना सही है। अगला आप देख लो, ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है? बारा, कोटा, बूंदी या के झालावाड़ है? बताओ ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों? आप सभी को कमेंट कर देना है कि गुरुजी ब्राह्मणी माता का मंदिर है या आपके सोरसन बारा में। कहाँ पर है? सोरसन बारा में। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला आप देख लो, भेल जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? भेल जनजाति की स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा क्या कहलाता है? पोमचा, कछाबो, रेसाई या फतुआ? जल्दी जल्दी से बताओ। इस प्रकार के प्रश्न आपके सीईटी परीक्षा में आएंगे तो दोस्तों याद रहे क्लास को पूरा देखना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। क्या बता रहे हो? कछाबो, ठीक है, इसे कछाबू के नाम से जानते हैं तो आपका भी ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष है। आदिवासियों में हरा सोना के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष कौन सा है? ढोकरा, गुल्लर है, सालर है या आपके बांस है? जल्दी से बताओ। आदिवासियों में हरा सोना के नाम से कौन जाना जाता है? चलो भाई फटाफट से बता दो। क्या बता रहे हो? हरा सोना, ये आपके बांस को कहते हैं। आपका डी ऑप्शन है सभी का सही हो गया। चलेगा अगला प्रश्न देख लो, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता में पाया गया है? सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता में पाया गया? बालाथल सभ्यता, आहार सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता या आपके गणेश्वर की सभ्यता? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, आप सबका कमेंट आ रहा है। कमेंट आप सभी साथियों को मैं देख पा रहा हूं और यहाँ पर आप क्या बता रहे हो? यहाँ पर सभी सही बता रहे हो, बालाथल सभ्यता बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप बालाथल सभ्यता बता रहे हो, ठीक है ना? आपका ऑप्शन ए सबका सही हो गया। अगला आप देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कहलाता है? कोसुंडी का शिलालेख है, बल्ली का शिलालेख है, बिजोलिया का शिलालेख है या मानमोरी का शिलालेख है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको कमेंट कर देना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है? क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप सभी बता रहे हो कि गुरुजी बल्ली नहीं, यहाँ पर बड़ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ली का शिलालेख, ठीक है। अगला आप देख लो, ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? बीकानेर, सीकर, झुंझुनू या आपके चूरू? अगर आपका सपना है सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करने का तो प्रत्येक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला, क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। ताल छापर अभ्यारण्य यह आपके कृष्ण मृग के लिए जाना जाता है जो आपके चूरू जिले का प्रसिद्ध है। अगला आप देख लो, पीर सदरुद्दीन के दरगाह किस दुर्ग में है? बताओ भाई, पीर सदरुद्दीन के दरगाह यह आपके किस दुर्ग में है? तो यह आपके रणथंभौर का दुर्ग है। रणथंभौर का दुर्ग आपसे पूछे कहाँ पर है तो आपके स्वाई माधोपुर के अंतर्गत है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, कौन सा दुर्ग मेवाड़ के संकटकालीन राजधानी कहलाता है या कौन सा संकटकालीन राजधानी रहा है? बताओ भाई,
कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, अचलगढ़ है, या आपके रणथंभौर है। बात हो रही है मेवाड़ के संकटकालीन राजधानी। तो क्या हो जाएगा, सभी का यहाँ पर कमेंट आ रहा है और यहाँ पर हो जाएगा कुंभलगढ़। याद रहे दोस्तों, जब भी हमारे मेवाड़ में कोई भी संकट आता था ना, या कोई भी आक्रमण होता था, तो सबसे पहले वो भागकर कहाँ जाते थे, मेवाड़ के महाराणा जो होते थे वो कुंभलगढ़ जाते थे। जैसे बात की जाए चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ में जब दूसरा शासक यानी कि जब उदय सिंह था चित्तौड़ का शासक, तब उसमें क्या हुआ, तो जयमल और फत्ता को अपना यहाँ पर सौंप कर कहाँ भागे थे, वो कुंभलगढ़ चले गए थे। ठीक है, तो क्या है, संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ कहलाता है। अगला आप देख लो, भारत का प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है किस दुर्ग में है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है, बताओ। चित्तौड़गढ़ है, मेहरानगढ़ है, रणथंभौर है, या आपके सोनारगढ़ है। त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है या आपके रणथंभौर दुर्ग में, सी ऑप्शन सही हो गया। अगला आप देख लो, निम्न में से कौन सी जनजाति है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो मकान बनाकर नहीं रहती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी जनजाति है जो मकान बनाकर नहीं रहती है दोस्तों, जल्दी से बताओ। सांसी जनजाति, गड़िया लोहार है, कंजर है, या आपके कथोड़ी। तो दोस्तों ध्यान से सुनेगा कि मकान बनाकर गड़िया लोहार नहीं रहते, क्या करते हैं, अपने गांव गांव घूमते हैं और पाना करते हैं कुलाड़ी का, दादले का, और अपने कुदाले पावड़ा जो हुआ उनका पाना वगैरह करने का काम करते हैं। चलो अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान राज्य में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा किस जाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है। यानी कि देखो, राजस्थान में जो जाति है, ठीक है, राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें शरीर में गुदवाने यानी कि चित्र बनवाने की प्रथा प्रचलित है, सर्वाधिक है। तो ये कौन सी जनजाति हो जाएगी, ये देखो, ये बात की जाए तो सबसे ज्यादा आपने भील और मीणा मोती, किसमें, भील और मीणा मोती है, लेकिन सर्वाधिक प्राथमिकता भील को दी जाती है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। चलो अगला आप देख लो, राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना की गई। राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना की गई थी 1950 है, 1956 है, 1961 है, या 1970 है, बता दो भाई। क्या बता दिया, यहाँ पर आप 1956 बता रहे हो, क्या बता रहे हो, यहाँ पर आप 1956 बता रहे हो, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो, वह झील जिसके एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट्स नामक होटल बनाया गया है। वह झील है जिसके एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट्स नामक होटल बनाया गया। पिछोला झील है, नक्की झील है, जयसमंद झील है, या आपकी आना सागर झील है, बताओ। वह झील जिसके एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट्स नामक होटल बनाया गया, जल्दी जल्दी से बता दो। आप सबको कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। जयसमंद झील बता रहे हो, और ये कहाँ पर है, तो आपके सलोमर में। कहाँ पर है, तो आपके सलोमर में, ठीक है। इसे राजस्थान में ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं। अगला आप देख लो, राजस्थान के किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा है, बताओ भाई। राजस्थान के किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा है, पिछोला झील, और ये आपके उदयपुर के अंतर्गत है ना, ठीक है, चलेगा, आपका ऑप्शन है सही है। अगला आप देख लो, दर्जे समाज के आराध्य संत कौन माने जाते हैं। दर्जे समाज के आराध्य संत की बात हो रही है, संत रामदास जी, पीपाल जी, सुंदरदास जी, या चरणदास जी, जल्दी से बताओ। क्या बता रहे हो, सभी का कमेंट आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा सभी का पीपाजी। ऑप्शन जो अभी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, जसनार संप्रदाय के लोग कितने नियमों का पालन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जसनाती संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जसनाती संप्रदाय के मुख्य पीठ आपके कतरियासर में, कतरियासर है आपके बीकानेर में। जसनाती संप्रदाय कतरियासर बीकानेर में, इसमें 29 नियमों का, सॉरी जसनाती संप्रदाय विष्णु, जसनाती संप्रदाय की बात हो रही है, ठीक है ना, विष्णु होते तो 29 होगी, ठीक है। तो लो यहाँ पर जसनाती संप्रदाय का संबंध 36 नियमों से रहेगा, 29 नियम अपने विष्णु में होता है, ठीक है। इसके साथ में मैं आपको बताऊं, ये अपने फतेह 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 फतेह
फतेह फतेह, यानी कि यहाँ पर डबल लिखेगा फतेह फतेह, यानी अग्नि में जो नृत्य करते हैं ना। और ये आपके कतरिया सर बीकानेर का प्रसिद्ध है। और नृत्य करते समय व्यक्ति के मुंह से एक शब्द निकलता है फतेह फतेह फतेह। क्या निकलता है? फतेह फतेह का शब्द निकलता है भाई, ठीक है। और इसमें कितने नियम है? तो इसमें 36 नियम है भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान है संगीत संस्थान कहाँ पर है? बताओ। उदयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है या आपके जयपुर है? राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? क्या बता रहे हो? जयपुर जयपुर जयपुर, क्या बता रहे हो? आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है जयपुर है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, खम्मा खम्माओ अजमा लीजिए रा कमरा नामक गीत किस लोक देवता से संबंधित है? खम्मा खम्माओ अजमा लीजिए रा कमरा नामक गीत किस लोक देवता से संबंधित है? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी या आपके तेजा जी? जल्दी से बताओ। खम्मा खम्माओ अजमा लीजिए रा कमरा नामक लोकगीत किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये आपके रामदेव जी से संबंधित हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं दोस्तों? बटाडू का कुआं बाड़मेर, आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, चरिय नृत्य किस जाति से संबंधित है? चरिय नृत्य किस जाति से संबंधित है दोस्तों? भील है, गुज्जर है, ग्रासिया या आपकी मीणा? दोस्तों ये प्रश्न भी आपको सीईटी में काफी बार पूछा गया। याद रहे, मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा हूँ राजस्थान जीके का, मैं एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। बस आप मेरे पे विश्वास कीजिएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर आप डेली मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन करोगे ना, तो राजस्थान जीके वाला मैं आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। बस आपको मेरे पे विश्वास करना है, डेली क्लासेस अटेंड करनी है, बस यही काम आपको करना है। चलिए नृत्य का संबंध आपके गुर्जर समुदाय से हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देख लो, चौथ माता की जनजाति की आराध्य देवी है? चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है दोस्तों? बताइएगा। सांसी, कंजर है, भील है या आपके मीणा? तो यहाँ पर चौथ माता का संबंध कंजर से हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लो, गुलाब खान का मकबरा राजस्थान के किस जिले में? गुलाब खान का मकबरा राजस्थान के किस जिले में? अजमेर है, नागौर है, जोधपुर है या आपके पाली? चलो भाई, गुलाब खान का मकबरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? क्या बता रहे हो? नागौर। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप नागौर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी नागौर बता रहे हैं, बे बताने वाले का सही है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, आपने काफी सारी तैयारी कर ली है, फिर भी आपको डर लग रहा है क्या गुरुजी मेरा सीईटी का एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, घबराने वाली बात नहीं है। मैंने आपके लिए एक 5000 प्रश्नों का एक सिलेक्शन ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। बस आप इन अंतिम दिनों में, इस अंतिम दिनों में आप इस 5000 प्रश्न की ई बुक को पढ़ो। सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ। गुरुजी ई बुक काम लेगा तो इसका आपको नाम मात्र का प्राइज आपको लगने वाला मात्र और मात्र 99 रुपए का इसका प्राइज है। मिलेगी कहाँ पर है? तो नंबर नोट कीजिएगा, 63672564। इस नंबर पे 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जैसे भेज दो है ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर है 5000 प्रश्नों वाला ई बुक भेज दूंगा। और विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इसे पढ़ लेते हो ना, आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है जितना जल्दी परचेज करो और पढ़ने लग जाओ, चलेगा। अंतिम प्रश्न आ रहा है आपके सामने कि आपके कितने प्रश्न सही हुए है, बताओ, जल्दी से बताओ। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 प्लस आप सभी के सही हुए है? कमेंट कर दीजिएगा। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और आपने तो गुरुजी इस क्लास में 50 प्रश्न करवाने के लिए कहा था, तो 50 मैंने अभी 35 क्वेश्चन करवाए इस क्लास में। थोड़ी देर में मैं आपको 70 प्रश्न वाली क्लास करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा, ताकि मैं 70 क्लास और यानी कि 70 प्रश्न वाली जो क्लास करवाऊंगा ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो सबसे पहले उस क्लास को आप ही देख पाओगे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम साथियों, अपने दोस्त के साथ इस क्लास को शेयर आपको अवश्य रूप से कर देना है।